बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 M2 सेक्शन सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स, ज़िम्मेदारा कॉलेज गुजरात। और हमने लास्ट टाइम जो है वो फैराडेज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसको स्टडी किया था। और आज जो है वो हमने लेंज़ेज़ लॉ जो है, ठीक है, लेंज़ेज़ लॉ जो है उसको स्टडी करना है। जब आपने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने बता रहा था कि एप्सिलॉन माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के बराबर होता है। डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है और एन नंबर ऑफ टर्न्स है और नेगेटिव साइन आ रहा था। हमने कहा था कि नेगेटिव साइन इस वजह से आता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अपोज करती है उस काज को कि जो उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और जो माइनस साइन है इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसकी सिग्निफिकेंस है। और ये इसका तल्लक किससे है? इस माइनस साइन का तल्लक है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ, ठीक है। इस माइनस साइन का तल्लक जो है नेगेटिव साइन इन द अबव equation is related to the direction of induced EMF। इसका तल्लक जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ उसके साथ है। तो हम जो डायरेक्शन, जो मेथड यूज़ करते हैं इस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, ये एक रशियन फिजिसिस्ट हेनरिच लेंज ने 1834 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। इसने रशियन फिजिसिस्ट रशियन फिजिसिस्ट हेनरिच लेंज ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। कब? 1834 में। रशियन फिजिसिस्ट हेनरी लेंज ने, इसलिए इसका नाम जो है वो लेंज़ेज़ लॉ पड़ गया। तो उसने ये फाउंड किया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये हमेशा अपोज करती है इसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है और ये इंड्यूस्ड करंट जो है इसकी डायरेक्शन को हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है वो क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो जो चेंज है इंड्यूस्ड ईएमएफ में, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो लॉ बताया गया उसको हम कहते हैं लेंज़ेज़ लॉ। यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए जो लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया उसको हम कहते हैं लेंज़ेज़ लॉ। तो इसकी स्टेटमेंट जो है वो लेंज़ेज़ लॉ की वो क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द चेंज विच काज द करंट। यानी कि जो चीज़ करंट को प्रोड्यूस कर रही है, इंड्यूस्ड करंट हमेशा वो काज जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है या हमेशा उसको अपोज जो है वो करती है। तो इसको
हम राइट डाउन जो है वो कर सकते हैं कि इसकी स्टेटमेंट को अगर हम राइट डाउन करें, स्टेटमेंट द डायरेक्शन of induced EMF is such that it always opposes the cause which is प्रोड्यूसिंग इट। ये हमेशा उस काज को अपोज करता है जो इसका प्रोड्यूस कर आता है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस में सच दैट हमेशा इस तरह की ऑलवेज अपोज करती है उस काज को जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो लेंजेज लॉ ने जो इंड्यूस करंट्स थी, ये लेंजेज लॉ जो है ये एक्चुअली इंड्यूस करंट्स के लिए, इट रेफर टू इंड्यूस करंट, इट इज़ नॉट फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए नहीं था, जिसका मतलब ये है कि हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं जो हमारे पास क्लोज कंडक्टिंग लूप्स होती हैं या क्वाइल्स होती हैं। ठीक है, अगर हमारी लूप जो है वो क्लोज नहीं है तो हम उसको इमेजिन कर सकते हैं कि वो क्लोज है। तो फिर हम जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है उसको इमेजिन करके कि वो क्लोज है, तो उसकी हेल्प से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। और जब हम ये सपोज करते हैं कि जो क्लोज लूप है और हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड करते हैं, तो वहीं से हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी पता चल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली लेंजेज लॉ जो है इज रेफर्ड टू इंड्यूस्ड करंट्स, देयरफॉर इसलिए it can be applied to closed conducting loops। तो इसको हम क्लोज कंडक्टिंग लूप्स पर अप्लाई, और अगर लूप नहीं भी है क्लोज तो हम उसको क्लोज जो है वो इमेजिन कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि वो लूप जो है वो क्लोज्ड है। तो अब हमने ज़रा जो है, ये तो हो गया इसकी शुरुआत होगी, अब हमने ज़रा थोड़ा सा जो है इसको स्टडी करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसको स्टडी करना है। ये हमें पता लग गया कि ये इंड्यूस्ड करंट्स के लिए होता है, और अगर हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन का पता चल जाए तो फिर हम उसकी मदद से इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन जो है उसको भी फाइंड कर सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और एक्सप्लेनेशन में सपोज करें कि हमारे पास एक बार ऑफ मैग्नेटिक है। देखें, ये एक क्वाइल है और इस क्वाइल के साथ हमने यहाँ पर एक गलवानोमीटर लगाया हुआ जो करंट को डिटेक्ट करेगा। ठीक है डियर फ्रेंड, ये गलवानोमीटर है, ये लूप है, और यहाँ पर एक बार ऑफ मैग्नेटिक पड़ी हुई है ये। ठीक है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, और इसमें से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं। तो गलवानोमीटर जो है, जब इनिशियली ये बार ऑफ मैग्नेटिक और ये लूप स्टेशनरी हैं, तो कोई डिफ्लेक्शन जो है वो शो नहीं करेगा, यानी कि गलवानोमीटर में से जो करंट गुजर रही है IG करंट, दैट विल बी ज़ीरो व्हेन बार ऑफ मैग्नेटिक एंड लूप आर स्टेशनरी, जब वो स्टेशनरी है।
लेकिन जब ये बार ऑफ मैग्नेट आप मूव करते हैं, व्हेन यू मूव बार ऑफ मैग्नेटिक, जब आप इसको मूव करते हैं तो द गैल्वानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। तो गैल्वानोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब है कि करंट फ्लो करना शुरू होगी। अब आई जी करंट जो गैल्वानोमीटर में से गुजर रही है दैट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो अब नॉर्थ पोल जो है आपका वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द लूप, तो एक इंड्यूस्ड करंट जो है वो कॉइल में प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और जब हम इसको इसके इनसाइड पुश करेंगे तो तब भी इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगी, और इसको जब इससे परे की तरफ लेके जाएंगे तो तब भी होगी, क्योंकि जब आपने इसके अंदर की तरफ इसको मूव किया है तो तब भी जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और जब आपने इसको अवे भी मूव किया तो तब भी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब भी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है, और इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो है वो डियर स्टूडेंट से एक मिनट फ़ोन आ गया, मतलब सुन लो। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वो सर, वो हमारी जो मशीन है हायर की, तो उसका ना ड्रेनेज का सिस्टम ख़राब हुआ है, तो सर वो चेक करवाना था। नहीं मैनुअल है, मैनुअल। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो डियर स्टूडेंट्स दोबारा शुरू करते हैं। तो दोनों सूरतों में, चाहे कॉइल से अवे आप बार ऑफ मैग्नेटिक को मूव कर रहे हैं या इन साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों में जो है वो क्या होगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो करंट जो है वो हमेशा जो प्रोड्यूस होगी, अब देखें जो करंट इसमें प्रोड्यूस हो रही है वो किस वजह से हो रही है। करंट इसमें प्रोड्यूस हो रही है बार की मोशन की वजह से। तो जो करंट इसमें प्रोड्यूस हो रही है वो क्या करेगी, वो अब इस बार ऑफ मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगी। तो वो क्या करेगी, वो जब इसको अपोज करने की कोशिश करेगी तो वो क्या करेगी कि वो ये जो लूप है, जब इसमें करंट होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक पोल, तो ये भी इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल, नॉर्थ नॉर्थ। अब नॉर्थ नॉर्थ जो है वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर हम जो है ये उस वक्त है कि जब हम इसको इनसाइड लेके गए हैं, ठीक है, इसकी तरफ हमने इसको मूव करवाया, ठीक है। तो इफ बार इज मूव्ड टूवर्ड्स द कॉइल, द इंड्यूस्ड करंट flows in the coil and coil also become magnetic with north and south poles. North and north poles repel each other and the current flows in anti-clockwise direction। और करंट जो है वो एंटी क्लॉक वाइज है, ये ना करेंगे तो ये इस तरह हमारे पास करंट जो है वो यूं जो है वो फ्लो करेगी एंटी क्लॉक वाइज। लेकिन अगर हम जो पुल करेंगे मैग्नेटिक को अवे फ्रॉम द कॉइल, तो जो इंड्यूस करंट है वो क्या करेगी, वो अपोज करेगी पुल को बाय क्रिएटिंग ए साउथ पोल ऑन द फेस ऑफ द कॉइल टुवर्ड्स द बार मैग्नेटिक। तो फिर वो
क्या करेगी, वो इस तरफ जब आप इसको अवे लेके जाएंगे तो फिर इस तरफ हमारे पास साउथ पोल बन जाएगा और इस तरफ नॉर्थ पोल जो है वो बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों सूरतों में जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होगी। और अब जब आप इसको पुल अवे करेंगे तो फिर करंट जो है उसकी डायरेक्शन भी बदल जाएगी, वो एंटी क्लॉक वाइज की जगह वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो जब आप पुल करेंगे मैग्नेटिक को अवे फ्रॉम द कॉइल, when you pull the bar of magnetic away from the coil, a south pole of loop is formed in front of bar of magnetic, and so current flows in clockwise direction। यानी कि जब आप इनसाइड लेके जाएंगे तो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इनसाइड जब आप लेके जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगी, और जब आउट अवे लेके जाएंगे तो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन दोनों सूरतों में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब लेंजेस लॉ जो है एक्चुअली ये क्या है, लेंजेस लॉ जो है ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एक्चुअली ये लेंजेस लॉ जो है ये हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अब हम समझते हैं कि ये किस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। Lenz's law is actually the law of conservation of energy। तो लेंजेस लॉ जो है ये एक्चुअली क्या, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और ये इजीली हम सर्किट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, आपके पास एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये एक लूप है, ये एक कंडक्टर रखा हुआ है आपने, ये हम सिस्टम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये रेल्स लगी हुई हैं, इन रेल्स के ऊपर ये जो कंडक्टिंग रॉड है, ये कंडक्टिंग रॉड जो है मूव कर सकती है इनटू द पेज। आपने मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो अप्लाई किया हुआ है इनटू द पेपर। आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और ये इस तरफ मूव करता है किसी वेलोसिटी v के साथ। तो जब कॉइल मूव करती है राइट की तरफ, ठीक है, जब कॉइल मूव करती है राइट के तो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, और इंड्यूस्ड करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देती है एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि जब आप इस तरफ इसको मूव करते हैं तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है और एक इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, प्रोड्यूस हुई। व्हेन द रॉड मूव्स टू राइट, राइट की तरफ मूव करते हैं तो एन इंड्यूस्ड ईएमएफ is produced which produces the induced
करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देती है। तो जो राड है वो आपकी अब करंट कैरी कर रही है और मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो फील करेगी FMILB साइन ऑफ थीटा। और थीटा जो है इसकी ये लेंथ है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर थीटा 90 डिग्री इनटू द पेज है, देखें ना ऐसे इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड है और लेंथ की है, तो 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है। तो FM हमारे पास ILB आ जाएगा क्योंकि साइन 90 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब अगर हम राइट हैंड रूल जो है यहाँ पर अप्लाई करें तो FM एक फोर्स जो है एक्ट कर रही है मैग्नेटिक फोर्स। एक तो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगा रही है, एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है जो अपोजिट टू V है। एक तो एक्सटर्नल फोर्स आपने यूँ कह रही है कि मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है FM। जो ये FM जो है FM इज अपोजिट टू V, वेलोसिटी के ये मैग्नेटिक फोर्स जो है FM है जो है ये अपोजिट कर रही है। और ये क्या कोशिश कर रही है, ये कोशिश कर रही है कि रॉड स्टॉप हो जाए। इट इज ट्राइंग टू स्टॉप द रॉड, और ये कोशिश कर रही है कि रॉड रुक जाए, आगे फर्दर मूव ना करे। तो हमें रॉड को मूव करने के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ राइट की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो मस्ट इसके ऊपर लगानी पड़ेगी। तो वो जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो क्या करेगी, वो इस रॉड को एनर्जी प्रोवाइड करेगी और एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से वर्क डन होगा और ये रॉड जो है ये आगे की तरफ जो है वो मूव करे। तो इसका मतलब है कि आप ने इसकी अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है तो वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने का मतलब ये है कि आप जितनी एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं उतनी फिर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी जो इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लेंजेज लॉ जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसके अंदर वो होल्ड करता है, क्योंकि आपने जितनी एनर्जी इसको दी उतनी एनर्जी इसके अपोजिट लगेगी। तो जितनी एनर्जी आप दे रहे हैं उतनी इसकी अपोजिट लग रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इस वजह से ये रॉड जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव जो है वो कर रहा है। अच्छा, अब कौन सी चीज़ जो है वो लेंजेज लॉ को फॉरबिड करती है? अगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो लूप के अंदर क्लॉकवाइज हो जाए, ठीक है, ये कहना यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर डायरेक्शन जो है वो लूप के अंदर क्लॉकवाइज हो जाए तो जो फिर मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या एक्ट करेगी? अगर सपोज करें कि करंट जो है, हम कहते हैं कि करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि करंट यूं फ्लो कर रही है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी इस तरफ लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक फोर्स भी जब इस तरफ लगना शुरू होगी तो रॉड जो है वो एक्सेलरेट होगी और रॉड जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ मूव करेगी। इसका मतलब है कि जो सिस्टम है जिसने बहुत स्मॉल एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करना शुरू किया, उसको एक हाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिल जाएगी और वो कॉन्स्टेंटली हाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। इसका मतलब ये है कि ये अब एक सेल्फ परचुएटिंग प्रोसेस बन जाएगा, यानी कि सेल्फ सस्टेन्ड प्रोसेस बन जाएगा, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि अगर उसी डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी
तो फिर वो इसको कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। और जब बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको प्रोवाइड होगी, इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, बहुत तेज़ी से ये मूव करना शुरू हो जाएगा। तो ये एक सेल्फ परचुएटिंग सिस्टम बन जाएगा। और ये यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जो है वो मिल रही है, कोई एनर्जी अगेंस्ट यूज़ नहीं हो रही कि जिसकी वजह से ये रॉड एक्सेलरेट ना करे, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है ये रॉड जो है वो मूव करता रहे। तो इसका मतलब ये है कि इस सूरत में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो वायोलेट हो जाएगा। और जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका वायोलेट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी रॉड यहाँ पर मूव कर रही है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसके ऊपर होल्ड नहीं कर रहा। तो अगर हमारे पास देखें, हमारे पास दो केस हैं। केस नंबर 1 ये है कि अगर केस नंबर 1 ये है कि इफ करंट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करती है, देन द मैग्नेटिक फोर्स act in the opposite direction of motion of rod, and rod moves with constant velocity। ठीक है, तो अगर रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो हेंस इट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड कर रहा है। और सेकंड केस में अगर करंट फ्लो करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, केस नंबर 2, इफ करंट flows in clockwise direction, the magnetic force act in the direction of motion of rod, and rod accelerates and its kinetic energy keep on increasing, which is against the law of conservation of energy, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है। तो एक्सेलरेट अगर करेगी तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे नहीं कर रही, और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो फिर रॉड, तो फिर इसका मतलब है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसको अबे कर रही है। तो बेसिकली लेंज़ेस लॉ जो है वो क्या है कि ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, और बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यानी कि ये लॉ में ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो हमेशा अपोजिट होती है उस काज के जो उसको प्रोड्यूस
कर रहा होता है। तो अभी मैं आपको डिटेल के साथ ये भी बताऊंगा कि हम किस तरह इसकी मदद से डायरेक्शन जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ की फाइंड होती हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, और नेक्स्ट में हम म्यूचुअल इंडक्शन भी पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।